बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, जिसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 1930, जिसके तहत अगर किसी के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो 1930 पर कॉल करके उस जो अपने अकाउंट्स में पैसे को होल्ड कराया जा सकता है। और आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों पहले ही बिहार सरकार के तरफ से और मुख्यालय के तरफ से साइबर थानों को खोला गया है, जहां पर कि जिनके साथ साइबर ठगी की जा रही हो अपना आवेदन साइबर थाने में जाकर के दे सकते हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह गैंगवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि साइबर अपराध मामले में 799 अभी तक केसेस कर लिए गए हैं और जिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों से जो ठगी किए गए थे पैसे उसको रिकवर कर लिया गया है। और यहाँ पर जितेंद्र सिंह गैंगवार क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखो। और 3 में से 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जो साइबर अपराधों से संबंधित हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, फरवरी के बाद से आर्थिक अपराध इकाई में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1930, कार्यरत है। 1930 24 घंटे कार्यरत हमारा कॉल सेंटर है, जिसके तहत साइबर अपराध से संबंधित सभी घटनाएं वहां पर दर्ज कराई जा सकती हैं और आगे की कार्रवाई उसके आधार पर होती है। बहुत ही सुलभ प्रक्रिया है। उसके अलावा सीधे आप वेबसाइट पर जाकर के भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 1930 पर बहुत सारी कॉल आ रही हैं और मैं आपको बता दूं कि जून महीने में प्रतिदिन जिन कॉल का जवाब दिया गया वो संख्या 1514 थी और जून में कुल प्राथमिकी 176 दर्ज कराई गई है। प्रति महीने कुल कितने राशि की हम लोगों ने बचत कराई, अर्थात जब पीड़ित ये सूचना देता है कि उसके खाते से अवैध निकासी हो गई है तो तत्काल 1930 का जो पोर्टल है उसमें सभी बैंक, सभी ऐप, सभी वित्तीय संस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं पूरे देश में, तो तत्काल हम लोग उस पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हैं। उसके तहत पीड़ितों की राशि निकाल करके साइबर अपराधी अपने प्रयोग में नहीं ला पाएँ, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। जून महीने में पोर्टल और कॉल सेंटर दोनों के माध्यम से पीड़ितों की बचाई गई कुल राशि है 2,25,46,405 रुपये। मैं फिर से बता देता हूँ, मंथ वाइज बता देता हूँ। मार्च में, चूँकि फरवरी के लास्ट में ये लॉन्च किया गया था, जैसा आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये 1930 का उद्घाटन हुआ। मार्च में 176 प्राथमिकी दर्ज की गई, लगभग 2,12,00,000 रुपए पीड़ितों के बचाए गए। अप्रैल में 264 FIR, 1.94 करोड़ रुपए बचाए गए। मई में 183 FIR, 2.18 2.18 करोड़ रुपए। जून में 176 प्राथमिकी और कुल 2,25,00,000 रुपए, लगभग पूरी अगर राशि की गणना करें तो 2,25,46,405 रुपए ये बचाए गए। और अगर अभी तक पूरी मार्च से लेकर जून तक 4 महीनों का आंकड़ा देखें, 799 FIR दर्ज की गई और कुल जो पीड़ितों की हम लोगों ने राशि को अपराधियों के पास जाने से रोका वो है 8,50,56,858 रुपये। आप कह सकते हैं कि 8,51,00,000 रुपए के आसपास हमने पीड़ितों की राशि को बचाया। क्रम में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध वित्तीय लेन देन करने वाले ऐप्स की पहचान की गई। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी ड्यू कोर्स में होगी, लेकिन जो ऐप हैं उसमें से तो लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो एक तरह से टाइम बॉम्ब है। अगर उस ऐप को हमने बंद नहीं किया तो उससे कितने सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सारे ऐप की पहचान की और ये पाया गया कि इन ऐप को RBI से मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन ये ऐप उसके बावजूद, मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी वित्तीय लेन देन कर रहे हैं जो अवैध है।
तो इस वजह पर हम लोगों ने, इस जानकारी पर हम लोगों ने यानी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस के द्वारा इन सभी एंटिटीज़ को, ऐप्स को धारा 69A IT एक्ट के अंतर्गत नेशन वाइड एक्सेस ब्लॉकिंग करने के लिए हम लोगों ने पहल की। नेशन वाइड यानी पूरे देश में अब ये ऐप नहीं चल पाएंगे, ऐसा ब्लॉक करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट किसको भेजा? इसके लिए जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं बिहार में, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूचना एवं औद्योगिकी विभाग है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना को लगभग 100 ऐप को नेशन वाइड ब्लॉक करने, पूरे देश में ऐप बंद हो जाएं, ऐसा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, उनके जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं उनको भेजेंगे। उसके बाद वहाँ जो तकनीकी पहलू हैं उसकी जांच कर इनको बंद करने की कार्रवाई की जाए। ये जो ऐप हैं लगभग 100 हैं। इन ऐप के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को ऋण दिया जाता है। लोन ऐप हैं, मोस्टली इसमें लोन ऐप हैं, और ऋण से कई गुना अधिक राशि की वसूली बलपूर्वक डरा धमका के अपमानित करके भी किए जाने की सूचना है। पिछले वर्ष भी बहुत सारे चाइनीज़ लोन ऐप की बात आई थी। ये उसी तरह के ऐप हैं जो फिर से हमारे प्रकाश में आए हैं। और हम लोगों ने न केवल बिहार वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के सुरक्षा को, वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशन वाइड ब्लॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट की। ये समस्या तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन हम लोगों में विभिन्न परिवादों के माध्यम से, विभिन्न जांच के माध्यम से और विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसी की सूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। कुछ अवैध रूप से संचालित ऐप के नाम मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख रहा हूँ। सभी लोगों को इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट हमने भेज दी। ये ऐप हैं तारा रूपी, डेली लोन ऐप, लोन बंधु, आधार कैश, स्काई लोन ऐप, आमला क्रेडिट लोन ऐप, लोन ब्रो, होम कैश, स्पीडी क्रेडिट लोन, और उसके अलावा वंडर लोन, हैंडी लोन, स्विफ्ट क्रेडिट लोन, पे रूपी, कैश एडवांस, फेथ ब्रो ऐप का नाम है, फेथ ब्रो, फैमिली कैश, मैक्सी लोन, सेफ्टी लोन, पीटीएम लार्ज लोन, वेल क्रेडिट लोन, हनी लोन, इकारजा लोन, कैश मार्ट, माइटी रूपी लोन। आप देख सकते हैं किस तरह से इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं। माइटी रूपी, बहुत बलशाली रुपए का लोन देंगे आपको। माइटी रूपी लोन, इंटरेस्ट सैलरी लोन, पॉप लोन, यस कैश, क्लाउड लोन, ऐसा लगता है कि बादल से आपको लोन मिल जाएगा। क्लाउड लोन, पैसा जादू नाम है पैसा जादू, लाइफ कैश, क्रेडिट वैलेट, स्पेस माइन लोन, एसके लोन। पूरी सूची में आपको चाहता हूं कि इसकी जांच करके ईओयू से आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डाल देंगे। तो ये इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के निवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि ऐप के बैन करने की बात है, और जहां कहीं ठगी हो जाए वहां पर 1930 के माध्यम से हम लोग किस तरीके से 799 FIR हमने अभी तक दर्ज कराई और 8 करोड़ 50 लाख रुपए को हमने बचाया। ये देखिए, ये जानकारी किसी भी पोर्टल पर या किसी भी एजेंसीज के पास में उपलब्ध नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि जब तक पीड़ित आएंगे नहीं और पीड़ित ये बताएंगे नहीं कि हमारे साथ में ठगी हो गई। तो ऐसा वित्तीय लेन देन तो अरबों खरबों रुपए का पर डे हो रहा है और हर जगह से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसलिए ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब ये बात सही है और हम लोग चूँकि इन लोन ऐप को संदिग्ध मान रहे हैं और हमने नेशन वाइड ब्लॉकिंग के लिए कह दिया है, तो इसका अर्थ ये है कि जो ऐप, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे ऐप टाइम बॉम्ब,
और किसके साथ में कब कहाँ ठगी कर लेंगे। ऐप के माध्यम से तो पूरे देश के लोग जुड़ सकते हैं, और किसके माध्यम से कैसे ठगी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने मूल रूप से जहाँ समस्या है, जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उसको एड्रेस करते हुए 100 लोन ऐप को पहचाना है और इस तरह के लोन को बंद कराने के लिए हम लोग कार्रवाई की। 799 हमने FIR दर्ज किए हैं, आपको बताया, आप थोड़ा लेट आए। 8,50,56,858। जाहिर सी बात है कि ADG जितेंद्र सिंह गैंगवार ने प्रेस वार्ता में बताया है कि 1930 पर कॉल करके साइबर अपराधों में घटनाओं के बढ़ते क्रम से अब रोकथाम में काफ़ी निवारण और सहूलियत हो गई है। और उन्होंने बताया है कि कई ऐसे 100 से अधिक ऐप को अभी बंद कराया जा रहा है राज्य नेशनल स्तर पर। बिहार सरकार और बिहार मुख्यालय के तरफ से, जो कि एक छोटे छोटे माध्यम से ऐप है जो आम लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है ऐप के माध्यम से। वह ऐप RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके माध्यम से वो लोग आम नागरिकों को पैसा दे तो देते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए ज़्यादा सूद लेते हैं और नहीं तो धमकी भी दी जाती है। जिसके पश्चात 100 ऐसे ऐप को रडार पे लिया गया है और इसकी सूची तैयार की गई है, जो कि इसे बंद कराया जाएगा। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।